अक्टूबर 1947 भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना ही रहा था कि सरहद पार से साजिशों के बादल मंडराने लगे। पाकिस्तान समर्थित हजारों कबीलाई लड़ाके श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मकसद साफ था, श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करना। अगर वो कामयाब हो जाते तो कश्मीर हमेशा के लिए भारत के हाथ से निकल जाता, लेकिन उनके रास्ते में खड़ा था एक 24 साल का जांबाज जिसका एक हाथ टूटा हुआ था पर हौसला फौलाद का था। 4th कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा। 3 नवंबर की सुबह मेजर शर्मा की डी कंपनी को बड़गाम में गश्त के लिए भेजा गया। हाथ की चोट की वजह से उन्हें आराम की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से जिद की, मैं अपने जवानों को छोड़कर पीछे नहीं बैठ सकता। दोपहर के 2:30 बजे थे। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी अचानक गांव की झोपड़ियों से 700 से ज्यादा दुश्मनों ने 3 तरफ से हमला बोल दिया। मेजर शर्मा के पास सिर्फ 50-60 जवान थे। मुकाबला बराबरी का नहीं था, मुकाबला साहस और संख्या के बीच था। हर एक हिंदुस्तानी जवान के सामने 10 दुश्मन थे। भारी गोलाबारी के बीच मेजर शर्मा एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच भाग रहे थे। वो खुद अपने हाथों से लाइट मशीन गन में मैगजीन भर रहे थे, उस टूटे हुए हाथ की परवाह किए बिना। जब गोला बारूद खत्म होने लगा और हार सामने दिखने लगी, तब मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर को वो संदेश भेजा, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हमारी संख्या बहुत कम है, हम भीषण गोलाबारी की चपेट में हैं, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने आखिरी जवान और अपनी आखिरी गोली तक लड़ता रहूंगा। ये उनके आखिरी शब्द थे। एक मोर्टार शैल उनके गोला बारूद के पास फटा और एक जोरदार धमाका हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा ने भारत मां की गोद में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनके इस बलिदान ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपनी जान देकर दुश्मनों को इतनी देर तक रोके रखा कि भारतीय सेना की कुमक वहां पहुंच गई। श्रीनगर एयरपोर्ट बच गया, कश्मीर बच गया। 21 जून 1950 को मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बड़गाम की मिट्टी आज भी उनके खून की खुशबू से महकती है। अगर आपको इस पहले परमवीर की कहानी ने प्रेरित किया है तो द वॉर टाइम्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर कर मेजर सोमनाथ शर्मा को अपनी श्रद्धांजलि दें। जय हिंद।